शफकत हुसैन भट्ट और इनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो थी हमारे विकास कुतन साहब की सरबराही में, तो सरफराज मीर साहब ने गांव का दौरा किया। पुंछ में रिलीफ सबको मुहैया हो रही थी, उनकी मिजाज कुर्सी हो रही थी, लेकिन गांव का कोई पुरसाने हाल नहीं था। वहाँ जाकर अपनी स्वयंसेवी संस्था के अनुसार इन्होंने जाकर के साहब एक एम्बुलेंस में इन्होंने तेल डलवा के रखा था। पूरी फैमिली कह रही थी कि पुंछ छोड़ेंगे, लेकिन अगर छोड़ी होती तो आज हमारे मुंह लगने के काबिल शायद नहीं रहते। सरगर्दा रहे जान को एडवोकेट मोहम्मद जमान साहब, सनातन धर्म सभा मिल्लत और रंगों ने हमारे जो असेंबली जनाब जहांगीर मीर आरिफ काजमी साहब जो सुप्रीम कोर्ट से तशरीफ लाए हैं, पुलिस पुंछ जनाब शफकत हुसैन साहब, कर्नल सर जब आपने बुलाई थी, आपको इस बात का आभास था और एहसास था कि शायद सरहदों पर कश्ती अपने व्यस्त कार्यक्रम में से अपनी गुनागो मसरूफियात को एक तरफ रखते हुए आपके निमंत्रण और आपके दावत को कबूल करते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए। सरदार बलबीर सिंह यहाँ बैठे हैं, ये रिटायर्ड थिएटर असिस्टेंट हैं, बट इन्होंने जितने भी यहाँ कैजुअलिटीज़ हुई या इंजरीज हुई वॉलंटरली ही ऑफर्ड हिज सर्विसेज, और 3-4 दिन तक ये वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में रहे और उन्हें डील करते रहे। सरफराज मीर साहब ये बैठे हैं, सर सैयद एजुकेशन मिशन, उनकी मिजाज कुर्सी हो रही थी, लेकिन गांव का कोई पुरसाने हाल नहीं था। वहाँ जाकर अपनी स्वयंसेवी संस्था के अनुसार इन्होंने जाकर के अशिया ज़रूरी बांटी। फैमिली कह रही थी कि पुंछ छोड़ेंगे, लेकिन अगर छोड़ी होती तो आज हमारे मुँह लगने के काबिल शायद नहीं रहते। सरगर्दा सनातन धर्म सभा के प्रेसिडेंट खेत्रपाल जी, सनातन धर्म सभा पुंछ के दरवाजे बिला इम्तियाज मजहबों मिल्लत और रंगों फौज को वहाँ पर स्थापित करने में एडवोकेट जीशा सैयद साहब का भी हम बात करते हैं। गुरु सर प्रधान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, क्योंकि जितने के साथ साथ वॉलंटरली इनकी सर्विस जामा मस्जिद पुंछ, मौलाना फारूक हुसैन बिस्माई साहब, पीर निसार साहब और रशियन कटअप जियोसी नॉर्दर्न कमांड्स फाउंडेशन जनाब फजल चौधरी साहब। कुछ डैमेज हुई हैं, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है, बट अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। और मैं ख़ास करके बच्चों को इसलिए बुलाना चाहता था ताकि आप लोगों में एक वो देशभक्ति और एकजुट रहने की एक भावना पैदा होए। बिकॉज जब लड़ाई होती है, जब लड़ाई का माहौल बनता है, तो चाहे एक दूसरे के साथ जितनी मर्जी तू मैं होती होए, लेकिन फिर सब एक हो जाते होते हो या नहीं, है ना। सो इस चीज़ को जो नहीं आए बच्चे उनको भी बताना है। एंड आई एम होपफुल कि आप लोग एक अच्छा मैसेज लेके जाओगे अपने स्कूल में और सबको एक नेशनलिस्ट, एक पेट्रियट, एक देशभक्त होने का एक संदेश देंगे। एंड एकजुट होके रहना है, एक दूसरे की मदद करनी है। कुछ भी पता चलता है कुछ गलत हो रहा है तो आंख बंद नहीं कर। और जब वो तैयारी करके आया था तो वो मार खाने के लिए नहीं आया था, मारने के लिए आया था। सो जब आप इसको देखोगे तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। और जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा, नेशनल एंथम होगा, आप लोग सब अपनी अपनी जगह पे, खास करके बच्चे, बिना बातें करे खड़े हो जाना। और उसके बाद बच्चे सारे बाहर चले जाएं, फिर मैं जो बाकी लोग आए हैं उनसे जरा 10 मिनट लूंगा आप लोगों का, और आप लोगों से थोड़ा बात करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम खालिदा जबीन है और मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ फ्रॉम जीडीसी पुंछ। आज यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे और एनसीसी कैडेट्स को बुलाया गया, जिनको ये दिखाने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू यहाँ पे क्या क्या हुआ, जिसमें सिविल सोसाइटी और आर्मी वालों ने मिलकर एक यूनाइट होकर एक दूसरे की हेल्प कर कर, जैसे कि जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उन्होंने आर्मी की काफ़ी हेल्प की। तो वैसे ही काफ़ी सारे लोग यूनाइट होकर एक दूसरे की मदद कर कर एक दूसरे की जानें बचाई। और मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जैसे नेक्स्ट ऐसी सिचुएशन कोई आती है तो आप सबको यूनाइट होना है और एक साथ रहना है। और सबसे पहले आप सबको अपने नीचे वाले फ्लोर में रहना है, घर का जो सबसे डाउन फ्लोर होगा उसमें रहना है, और आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि जितनी भी जानें गई हैं वो इसी वजह से गई हैं कि लोग बाहर निकल कर नज़ारे देख रहे थे।
जी, मेरा नाम तबस्सुम जुल्फ़कार, मैं स्टूडेंट जीडीसी पुंछ की स्टूडेंट हूँ 6th सेमेस्टर की और मेरा गांव है सावजियाँ। आज बात करते हैं 7th ऑफ मई जो अटैक हुआ पुंछ पर अचानक से। उस दिन देखा गया कि उस दिन रात को हमें ये लगा कि अब हम कोई सुबह नहीं देख पाएंगे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए रखा, ज़िंदगी दी। लेकिन एक वो कहा जाता है कि सहारा आ जाता कोई, तो हमारी आर्मी हमारे साथ हमेशा ऐसे ही खड़ी रही है, हमें सहारा दिया है। जहाँ लोग मूव ऑन कर रहे थे, लोग भाग रहे थे अपनी जानें बचाने के लिए, लेकिन आर्मी ने अपनी जान की बिना परवाह किए वो हमारे लिए खड़े रहे। उन्होंने हमारे लिए पूरी दिन रात लड़ा। अगर पाकिस्तान ने एक मारा तो यहाँ से इंडिया ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया है। अब ये है कि नुकसान तो हुआ है बहुत ज़्यादा, जान का, माल का, प्रॉपर्टी का, बट ये है कि जो बचे अल्लाह पाक उनको आबाद करे। लेकिन ये है कि आर्मी को हमेशा आर्मी ने सपोर्ट किया, सिविलियंस भी बहुत ज़्यादा खड़े रहे। लेकिन यह है अगर आर्मी खड़ी नहीं रहती तो सिविलियंस का खड़ा रहना बहुत मुश्किल था। आर्मी ने सपोर्ट किया तभी सिविलियंस भी खड़े रहे। सो ऑल थैंक्स टू आर्मी के आर्मी अगर डटी रही तो सिविलियंस भी डटे रहे। और उम्मीद है कि जैसे पहले पुंछ जब आज़ाद हुआ था तब भी आर्मी ने पुंछ को जम्मू के साथ लिंक करवाया गया, और आगे भी उम्मीद है अगर कोई ऐसी सिचुएशन अल्लाह ना करे बनती है तो आर्मी और सिविलियंस दोनों जो है वो यूनिटी में रहेंगे। और आज का हमारा दिन का यही मकसद था जो हम जमा हुए। ब्रिगेडियर सर ने हमें यही जो है वो मेन पॉइंट था उनका बताने का कि ऐसी सिचुएशन कोई आती है तो आप हमेशा खड़े रहो। देखो जब मौत आनी है वो तो आएगी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे का हौसला बनना, एक दूसरे के लिए खड़े होना, वही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी थैंक्स टू एवरीवन। जय हिंद। आपका नाम? जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम कैडेट अदनान शेख है और मैं 5J के बटालियन एनसीसी पुंछ से बिलोंग करता हूँ। जो इंडियन आर्मी ने आज यहाँ पर टेरिटरी में जो भी आज इंडियन आर्मी ने यहाँ पे सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट ऑफ एसकेसी जीडीसी पुंछ एंड वेरियस अदर स्कूल्स एंड एनसीसी यूनिट को यहाँ पे इनवाइट किया था, ये दिखाने के लिए कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एलओसी पे शेलिंग हो रही थी उसका मुंह तोड़ जवाब इंडियन आर्मी ने दिया। इंडियन आर्मी ने यहाँ बताया कि जो एलओसी पे पाकिस्तान के थ्रू शेलिंग हो रही थी उसने किस तरह पुंछ के लोगों को डैमेज किया, जिसके अंदर हमें पता है कि 18 जाने भी गई, और उसका किस तरह से इंडियन आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें ये चीज़ देखने को मिली कि पाकिस्तान के भी हैवी जो सोल्जर्स हैं वो इंजर्ड हैं और काफ़ी की डेथ भी हो चुकी है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक हमारे लिए था एज अ स्टूडेंट, एज अ एनसीसी कैडेट, कि हम देखें कि हमारी आर्मी किस तरह फ्रंट लाइन पर आकर दुश्मन से लड़ रही थी। इसमें यहाँ पे उन्होंने जो पीडीडी के डिपार्टमेंट के कुछ कार्यकर्ता थे उनको सम्मानित भी दिया गया, क्योंकि उन्होंने एट द वॉर लाइक सिचुएशन में उन्होंने अपनी सिविल जो पीपल हैं उनकी लाइन कट करके इलेक्ट्रिसिटी की आर्मी को लाइन प्रोवाइड करी ताकि वो आगे वाले ऑपरेशन कर सके, जिससे ये चीज़ शो होती है कि पुंछ के अंदर बच्चा पुंछ के अंदर एक एक इंस्टीट्यूशन, एक एक लोग किस तरह इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, जिन्होंने इस क्राइसिस को एक करेज में तब्दील कर दिया।